हेलो एवरीवन। बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 मार्क्स क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है जिसके में दे रखा है ए बी सी डी, अपन ने इसको लिया है और ये वर्टाइसेस हैं किसकी, स्क्वायर की। तो आपको बताना है कि स्क्वायर है और स्क्वायर को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, साथ में उसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यदि ये तो हमारे पास क्वेश्चंस है, बाकी हम लोगों ने जो इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है या जो भी अदर क्वेश्चंस है उसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जो आपको अपनी चैनल के ऊपर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आने वाले हैं, ये 2 मार्क्स का अपन ने बाइफर्केशन किया है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स में किए हैं। क्वेश्चन जो है उसके अंदर अपन ने इसको ए बी सी वैल्यू पुट करिए। अब ए बी सी वैल्यू यदि पुट करें तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ए बी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे हम आते हैं तो सॉल्यूशन का सबसे पहला फंडा होता है कि इसको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये बेसिक नीड का आपका फॉर्मूला है, इसके बिना क्वेश्चन सोल्व अपने नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी की हम बात करें तो ये ए है और ये बी है, तो बी में से ए को माइनस करेंगे। देखिए 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। यू नो वेरी वेल 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ओके, आई थिंक यहाँ पर 7 है ना, तो 2 माइनस 7 होगा है, तो कितना बचेगा आपके पास 5 माइनस का, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 25। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बचता है अंडर 34। अब हम निकालेंगे ए बी के बाद बी सी, दूसरी साइड बी सी है आपकी, तो बी और सी को देखेंगे। सी में -1, बी में -4, दोनों का स्क्वायर। सी में -1, बी में -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। दोनों की बात करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 9, आई थिंक ये भी आपका 34 हो गया। अब निकालेंगे सी डी, फॉर्मूला एज इट इज चलेगा आपका जो हमने ऊपर लिखा है। डी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -+++1, डी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -+++1 4। ओके, यहां हो गया आपका 3 का स्क्वायर और यहां हो गया 5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, 25 प्लस 9 मतलब अंडर 34। अब हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो 3 साइड्स तो हमारी इक्वल्स आ गई, ए बी बी सी सी डी। अब निकालेंगे हम डी ए। डी ए मतलब ए में से डी को माइनस कर दें हम, 1 + 4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। कितना हो गया 25 + 9 मतलब अंडर 34। हमने देखा कि इसकी तीनों साइड्स तो इक्वल आ चुकी है। अब हम आएंगे इसके डायगोनल की, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म है आपका, है ना। ये ए ले लो, ये बी, ये सी, ये डी, इसके डायगोनल ए सी हो जाएगा और एक
ये हो जाएगा। अब आएंगे हम लोग AC को निकालेंगे, A और C, -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -7 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 4 + 64 √68। अब आते हैं नेक्स्ट पर, हमने एक डायगोनल फाइंड आउट किया, अब आते हैं नेक्स्ट डायगोनल जिसका नाम है DB। DB भी एज इट इज रहेगा, D और B, मतलब B में से हम D को माइनस करेंगे तो 4 + 4 का होल स्क्वायर, 2 - 4 का स्क्वायर, 4 और 4 8, 8 8 64 प्लस 4 होगा, तो हमने देखा कि ये भी 68 हो गया। सो क्या देखा हमने, AB, BC, CD और DA इक्वल है एंड AC और DB ऑल्सो इक्वल है। सो ABCD इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देखें, फाइंड करना है रिलेशन किसके बीच में, x और y के बीच में, जिससे ये दो पॉइंट्स क्या है इक्वल। मतलब यहां ये दे दिया कि बाय द वे इस पॉइंट को हम एक को A ले लें, ये B ले लें और ये पॉइंट आपका P हो गया। P पॉइंट को हमने नाम दिया XY, A पॉइंट हमने दे दिया 7,1, B पॉइंट दे दिया 3,5। तो ये से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब आपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट P पॉइंट x, y, A पॉइंट हमने 7,1 एंड B हमने लिया 3,5। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन जो AP डिस्टेंस है वो PB या BP के बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या इनका AP स्क्वायर इक्वल PB स्क्वायर कर सकते हैं। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है हम पढ़ चुके हैं अभी जस्ट, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम AP और BP में दोनों साइड ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब AP की बात करेंगे तो P - A हमको करना पड़ेगा। देखिए P के कोऑर्डिनेट x - 7 का होल स्क्वायर, P के पॉइंट है y - 1 का होल स्क्वायर। PB की बात करेंगे तो B 3 - x का होल स्क्वायर और 5 - y का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि हम x2 - x1 करें, हम x1 - x2 भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। A - B का फॉर्मूला आपको आता है अच्छे से, चाहो तो लिख लो, x - y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर -2xy प्लस x इंटू y, ये फॉर्मूला होगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 - 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 - 2y। सेम यहाँ भी होगा 9 प्लस x स्क्वायर 6x 25 प्लस y -10y। अब यदि हम स्क्वायर की बात करें, हमने नॉर्मल AB का फॉर्मूला यूज किया है। अब जब इसका भी स्क्वायर कर दिया जाए और इधर भी स्क्वायर कर दिया जाए तो स्क्वायर करने पर रूट क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास बनने वाली चीज हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 49 - 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 - 2y, 9 प्लस x स्क्वायर -6x प्लस 25 25 प्लस y स्क्वायर -10y।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास बचने वाली चीज 49 है। एक साइड आपके पास 49 प्लस 1 है। 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। 14x होगा, साथ में 2y होगा। अब इधर की हम बात करें तो 9 और 25 कितने हो जाएंगे 34, साथ में 6x होगा माइनस 10y होगा। अब इसको हम रीअरेंज करें, ये सारी चीजें इस साइड भेजें हम लोग। तो देखिए जब 14x आपका बैक साइड जाएगा, यहाँ कौन है हमारे पास 50, ये 50 एज इट इज रहा, 34 इधर आ जाएगा, 14 इधर प्लस हो जाएगा आपका, माइनस 6x रहेगा, और 10y में से हम लोग 2y को माइनस करेंगे। देखिए क्या बचेगा, यहां पर क्या बचना चाहिए आपके पास, आई थिंक 16, यहां पर 8x, और यहां पर भी आपके पास क्या बचेगा 8y बचेगा। पूरी इक्वेशन को यदि 8 से डिवाइड किया जाए तो 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई। तो हमने क्या करा, एक रिलेशन बताया x और y के बीच में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर। फाइंड द पॉइंट ऑफ y का पॉइंट निकालना है जो इक्वल डिस्टेंस है किससे, x और y से, a और b से। तो सेम है वैसे का वैसे ही है। इसमें हमको लिखना पड़ेगा लेट कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सेस है तो वहां पर y रहेगा, x की वैल्यू क्या होगी वहां पर 0 रहेगी। क्या रहेगा पॉइंट 0, y। इसको हम वही चीज हम मान लेते हैं, ये आपका P पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट 6,5 होगा, B के हमने अभी जैसे y के अभी लिखे 0,y, और इसके हमने लिख लिए -4,3। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन यहां भी होगा AP किसके बराबर हो जाएगा, BP के बराबर हो जाएगा। जब AP BP के बराबर हो गया, हमें जैसा भी हमारे क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था, तो ये भी यहाँ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट वाली चीज लिखने की रिक्वायर्ड नहीं होगी, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। जैसे बाय द वे AB का स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, वो स्क्वायर लगा देंगे तो अंडर रूट लगाने की जरूरत आपको नहीं होगी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। P की बात करेंगे तो हम लिखेंगे इसको 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज 0 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। You know very well the a minus b the whole square is equals to a square plus b square minus 2ab. So 6 6 is 36 because first element is 0. यहाँ हो जाएगा y square plus 25 minus 2y, सेम 16 हो जाएगा y square plus 9 minus 3 to the 6y, y and y cancel, क्या बचेगा 25 और 25, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे। देखिए पहले हम देखिए कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। देखिए 36 प्लस 25y, यहाँ देखिए 25, 16 और 9 25 हो जाएंगे आपके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका 25 कैंसिल हो जाएगा। रीअरेंज करें हम लोग, 2y प्लस 6y ओके, 5 to 10 होना चाहिए ना, यहाँ पर 10y आएगा। ओके, यहाँ पर भी आपका 10 रहेगा, यहाँ भी आपका 10 रहेगा, इक्वल माइनस 36। 10y में से 6y माइनस होंगे तो आपके पास बचेंगे 4y माइनस का, यहाँ बचेगा माइनस 36, दोनों कैंसिल होंगे तो y इक्वल 36/4, y इक्वल आ जाएगा आपका 9। ओके, नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें दे रखा है कि इसके कोऑर्डिनेट है, सेगमेंट दे रखे हैं जो ये है, इस एक दूसरे को 3:1 में डिवाइड करते हैं। आप 3:1 में डिवाइड करते हैं तो पहली चीज़ हमारी रिक्वायर्ड क्या है, तो हम पहले हमेशा ध्यान रखिएगा रिक्वायर्ड जरूर लिखें। तो हमें इंटरनली निकालना है सेक्शन फॉर्मूला, तो हमारा पहला जो है वो है सेक्शन फॉर्मूला। You know very well the section formula, x is equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 regarding to the y, x and y is equals to होगा m1 minus m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। ये कोऑर्डिनेट हम a ले लेंगे, ये b ले लेंगे। ओके, कैसे करेंगे देखिए, लेट द कोऑर्डिनेट अपने लिया, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ p, एक को p मान ले हम, कोऑर्डिनेट ऑफ p वो ले लिया हमने एक्स वाई, ए के हमारे पास 4, -3 हो जाएगा एंड b हो गया आपके पास 8, 5 बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली। ओके, वो यूज होगा x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, वेयर m1 इज इक्वल्स टू 3 एंड m2 इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू होगी, m1 हो गया 3, x2 हमारे पास 8 होगा, m2 होगा 1 और x1 होगा आपका 4। m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, 24 प्लस 1 4 इंटू 1 प्लस 4 दोनों मिलके हो जाएंगे आई थिंक 28 डिवाइड बाय 4, 7 4 जा 28। सेम यदि हम y की बात करें तो m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 रखेंगे हम लोग 3, y1 की वैल्यू हमारे पास है 5, y2 की, m2 है हमारे पास 1 और y1 है आपका -3। 3 प्लस 1 5 3 जा 15 -3 अपॉन 4, ये हो गया 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12। सो कोऑर्डिनेट ऑफ p x, y इज इक्वल्स टू p 7, 3। ये हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट था, वो वैल्यू आ गई आपकी कितनी 7, 3। नेक्स्ट और देखें, इन व्हाट डज द रेशियो ऑफ दीज डिवाइड दीज एंड दीज, ये एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमें नहीं मालूम कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, हम ले लेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो के रेशियो 1। देखिए हमने लिया ए पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है -6, 10, पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी दे रखे हैं 4, 6, ए के दे रखे हैं 3, -8। अब हमको नहीं मालूम था किस रेशियो में, तो हमने के रेशियो 1 में डिवाइड कर दिया इसको। व्हाट द रेशियो ऑफ दीज है ना, अब ये डिवाइड कर रहा है इसको किस रेशियो में, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा हूं। यहां लगाएंगे बाय यूजिंग
सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की प्लेस पर लिखेंगे -4, ये x होगा, ये y होगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x1 हो गया -4, m1 हमको मालूम नहीं था तो k लिया था हमने, ये k है, ओके। x2 कौन है, कोऑर्डिनेट ऑफ b एक्स एक्सिस फॉर्म पे 3, m2 1 होगा, x1 कौन होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ a एक्स एक्सिस इन पॉइंट a, m1 प्लस m2 k प्लस 1 हो जाएगा। देखिए हमने k प्लस 1 इसलिए लिया, k रेशियो 1 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर एक नोन होगा, एक अननोन होगा। k अननोन है लेकिन 1 जो होगा वो नोन हो जाएगा, तो आपका एक वैल्यू से पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सोल्व करें इसको हम लोग, -4 इंटू k प्लस 1, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 3k -6, -4k -4, 3k -6, k वाली चीज रीअरेंज करें, -4k -3k इज इक्वल्स टू -6 प्लस 4, -7k is equals to -2k, minus cancel, then k is equals to 2 upon 7, means that k ratio 1 is equals to 2 ratio 7। सेम एज इट इज जैसे हमने इसे निकाला, इसी तरह से सिमिलरली हम y वाले पोर्शन से निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी आपकी k रेशियो 1 की 2 रेशियो 1 आएगी, 2 रेशियो 7 आएगी। तो किसी x से निकाल कर भी हम बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ y कितना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ y मतलब जो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो रेशियो होगा आपका k रेशियो 1 और k रेशियो 1 की वैल्यू आएगी 2 रेशियो 7। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि a और b जो पॉइंट्स हैं, ये a पॉइंट ले लिया, ये b पॉइंट ले लिया, a की कोऑर्डिनेट आपके पास दे दिया 2, -2 और b पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट दे दी -7, 4। आपको बोलना है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो सपोज एक पार्ट, ये 2 पार्ट और आई थिंक ये 3 पार्ट, इक्वल पार्ट हो गया, एक को p ले लो, एक को q ले लो और इसको r ले लो, तो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट हैं, सॉरी 3 इक्वल पार्ट थे। तो हम इसको फिर से रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें 3 पार्ट में करना था, जबकि हमने कर दिए इसकी कितने पार्ट, मोर देन 2 3 पर से हमने 4 सेक्शन कर लिए थे। देखिए जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, इसमें हमने लिया ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया। ए की कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना दे रखा है 2, -2 है और इसका दे रखा है -7, 4। ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है इसको P और Q फॉर्म में। अब देखिए यदि P की हम बात करें तो P इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, इधर एक पार्ट है इसका और इधर कितने पार्ट आ गए, इसके 2 पार्ट आ गए। फॉर P हम लिखेंगे for point P, AP ratio PB is equals to 1:2। ओके 1:2 में होगा। बाइसेक्शन फॉर्मूला तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो x इज इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल जाना चाहिए, m1 की जगह पर हम लिखेंगे 1, ये m है ना, ये m1 रेशियो m2 है, m1 1 होगा, x2 की वैल्यू हमारे पास -7 होगी और m2 हमारे पास 2 होगा और x2 की वैल्यू हमारे पास 4 होगी।
अपॉन होगा 1 + 2 -7 + 8 अपॉन 3। ओके, 2 2 = 4 होगा ना। यहाँ पे x2 कितना है आपका, x1 कितना है 2 है, हमने 4 लिख दिया, यहाँ 2 है, सो इट इज अ 4। देन रिमेनिंग इज -3, means that the value of x is equals to -1. Also y is equals to m2 x1 y1 plus m1 y2 upon m1 plus m2 by internal formula। m2 की वैल्यू सेम है, हमारे पास 1 है। m2 कौन है, m1 y2 आएगा ना, m1 y2 m2 y1। m1 कौन है 1, y2 कौन है 4, m2 कौन है 2, y1 कौन है -2। अपॉन में आ जाएगा आपके पास 1 + 2। जब इसको सोल्व किया जाए तो 4 - 4 अपॉन 3 मतलब हो गया 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा, p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास -1, 0। सेम जाएंगे हम लोग, ये किसके लिए था, ये AP और इसके लिए। यदि हम लोग Q की बात करें तो Q के लिए ये पार्ट कितना होगा 2 और ये कितना होगा 1। यहां भी लिखेंगे फॉर Q AQ रेशो QB, वो क्या होगा, वो रहेगा 2:1। मतलब यहाँ पे m1 की वैल्यू 2 होगी और m2 की वैल्यू आपके पास 1 होगी। वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, x हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कौन है 2 होगा, x1 कौन है x2 कौन है -7, m2 1 होगा और x1 कौन होगा 2 होगा। 2 + 1 7 और 2 14 माइनस प्लस 2 अपॉन 3 कितना बचेगा 12 अपॉन 3 मतलब -4। y की बात करेंगे m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वही चीज यहां भी यूज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2 × y1 की वैल्यू हमारे पास -2 है, y2 की वैल्यू हमारे पास 4 है सॉरी, प्लस m2 कौन है 1, y1 हमारे पास -2 होगा अपॉन में 2 + 1 4 2 = 8 -2 अपॉन 3 मतलब हो गया 6 अपॉन 3 मीन्स दैट 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो जाएगा आपके पास -4, 2। ओके, तो आंसर करके हम लिख देंगे P कोऑर्डिनेट होगा -1, 0 एंड Q के हो जाएंगे -4, 2। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो भी अच्छा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो विच y एक्सेस डिवाइड इज दिस एंड दिस। इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमें क्या मालूम किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम लोग जो अननोन होता है उसको हम लेते हैं क्या k/1। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो क्या ले लें k/1 एंड P पॉइंट क्या ले लिया हमने y एक्सेस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, y। तो P पॉइंट ले लिया हमने 0, y। A पॉइंट हमने ले लिया 5, -6 और B पॉइंट हमने ले लिया -1, -4। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला
तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला किस में लगाएंगे, ओनली वाई एक्सेस में, क्योंकि वाई की वैल्यू हमारे पास 0 है। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इससे हमारे पास k निकल जाएगा। x की वैल्यू 0 है, m1 हमारे पास k है, x2 की वैल्यू ये होगी कौन, -1, m2 हमारे पास 1 है, x1 हमारे पास 5 होगा, यहाँ हो जाएगा k प्लस 1, k प्लस 1 0 में चला जाएगा, 0 इंटू k प्लस 1, यहाँ बचेगा माइनस k प्लस 5, ये पूरा 0 हो गया, यहाँ हो गया माइनस k प्लस 5, तो k इज इक्वल टू हो गया 5। सो k रेशियो 1 हो जाएगा आपका 5:1। अब आगे दे रखा है कि वो ट्रांजैक्शन पॉइंट भी निकालिए, ट्रांजैक्शन पॉइंट्स, तो हमारे पास x तो दे रखा है, हमको y जरूर निकालना पड़ेगा। y का फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यू नो m1 कौन है, 5, अभी हमने निकाला। y2 कौन है, -4, m2 कौन है, 1, और y1 क्या है आपके पास, y1 हमारे पास -6 है, नीचे हो जाएगा 5 प्लस 1, -5 4 जा 20, -6 अपॉन 6, 26 अपॉन 6 यदि 2 से डिवाइड करेंगे 13 अपॉन 3। सो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स आपके पास पॉइंट्स हो जाएंगे 0, -13 अपॉन 3। ओके, इस तरह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेके फिर आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच।